नीचे, यानी ऊंचाई एवं हाइट एंड डिस्टेंस इसी के अंतर्गत है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत है। देखिए इसमें पहले हमको जानना पड़ेगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो जब देखिए जब आधार जब नीचे और नीचे से हम ऊपर की ओर ताकेंगे ना, तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम नीचे आधार यहाँ से बी की ओर देख रहे हैं, तो कोण ए ओ बी जो बना ये उन्नयन कोण हो गया। फिर देखिए अवनमन कब बोलेंगे, जब ऊपर से हमको नीचे की ओर देखना है ना, तो ऊपर का आधार और नीचे देखते समय जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण। यहाँ देखिए अवनमन कोण हो जाएगा आपका कोण ए ओ बी, नीचे से कोण ए ओ बी अवनमन कोण कहलाएगा। जब कोण बनता है इसमें ना, तो 45 का बनता है और एक बनता है आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनता है। दो केसी हमेशा इसमें आते हैं। इसमें है कि जब 45 के बनेगा तो हमेशा यानी कि जो बटेगा 1:1 में बटेगा। जैसे मान लेते नाम लेते हैं O है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो यहाँ से आपका AO बराबर 1 और BO बराबर 1, यानी कह सकते हैं AO अनुपात BO 1:1 में ही हमेशा होगा। जब यहाँ से जब इसमें चलेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री हम चलेंगे, तो इसमें होता है जब जो जिसका मान जितना डिग्री मान अधिक है मतलब कम दूरी तय किया है उसको 1 लेते हैं, जो डिग्री कम है यानी उसका मान अधिक होगा इससे, ये होता है √3, यानी यहाँ से AO अनुपात DO होता है 1:√3। ये हमेशा इसी पे पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जब 45 से कोण बनेगा तो 1:1 में लिया जाएगा, और जब 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनेगा तब 1:√3 में विभक्त होता है। किसी समय पर एक पेड़ की परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो हम बताया है उन्नयन कोण मतलब जब पृथ्वी के अक्ष से ऊपर की ओर देखते हुए सूर्य की ओर देखेंगे उसके बीच का जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि पेड़ है ना, इसका परछाई कुछ दूर तक जा रहा होगा ना, जैसे AOB है, तो AO का है ये ऊंचाई है इसका ना, ऊंचाई को मान लेते हैं 1 है, और इसको बोला है कि परछाई है √3 गुना, जब 1 है तो √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक कंडीशन बांटे थे कि कब कितना डिग्री पर कोण होता है, तो 1:√3 में बटा है, यानी कह सकते हैं AO अनुपात BO 1:√3 है। तो यानी जो जितने अधिक होता है वो कम डिग्री का होता है, और जो जितना कम होता है अधिक डिग्री काटता है। तो यहाँ जो 1 था कितना डिग्री काटेगा, 60 डिग्री काटेगा, और जो √3 होता है वो 30 डिग्री काटेगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो उन्नयन कोण है ये क्या होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहे थे क्या है, ये कौन है आपका उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है, इसकी तली में कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की तली से बिंदु P की कितनी दूरी है आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए है 149, B 156, C है 173, D है 200 मीटर। देखिए पहले जो दिया उसको लिखते हैं, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ तो मान लेते हैं मीनार के ऊंचाई है आपका 100 मीटर, कुछ बिंदु पर दूरी पर स्थित है बिंदु P ना, तो इसको पहले आधार मिला लेंगे। अब यहाँ से ऊपर की ओर तक शीर्ष पर ताक रहे मीनार के, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो मान लें बिंदु या जड़ वो है, ऊपर मान लेते हैं P Q है। तो अब देखिए जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो अगला क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है लंब होता है 90 डिग्री होता है, तीनों मिलकर 180 डिग्री आना चाहिए, तो 30 से 60 होगा। इससे पहले एक चीज बताया थी, जो 60 डिग्री होता है 30 डिग्री में विभाजित होता है तो उसे 1:√3 में बांटते हैं, यानी कि अंदर की ओर से बांटेंगे तो 1 होगा, ये √3 होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 1 का मान है 100 मीटर होगा, हमको ज्ञात करना है √3 का मान।
ना, रूट 3 यानी इसलिए रूट 3 का मान हो जाएगा 100√3। तो रूट 3 का मान होता है 1.73, चूंकि लिख लीजिएगा रूट 3 बराबर होता है 1.73। मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, यानी गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे 2 गुना 10 में खत्म हो जाएगा, 173 मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एक दीवार के साथ लगे हुए सीढ़ी का यूनियन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी के पास की दीवार से दूरी 4.6 मीटर है। इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है? तो सीढ़ी की आपको लंबाई ज्ञात करना है। पहले देखिए एक दीवार होगा, अब देखिए दीवार के साथ जो लगा होता है सीढ़ी ऐसे तिरछा होता है ना। अब इसका पाद और इसका पाद यानी जड़ के दोनों के बीच की दूरी मेरे पास दिया हुआ है 4.6 मीटर। अब देखिए इसके बीच जो यूनियन कोण बनता है, यूनियन पर ऊपर की ओर देखते हुए जो कोण बनता है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। जब 60 डिग्री है तो अगला हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, सीढ़ी बराबर वाट ज्ञात करना है। देखिए हमको यहाँ पे आधार है ना, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। हमको देखिए किस फार्मूला हमको आधार यहाँ दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है। तो किस फार्मूला में हमको आधार और कर्ण आता है? हम जानते हैं कॉस थीटा में आता है, कॉस थीटा में जब 60 डिग्री है, कॉस थीटा बराबर हो जाए आपका ना आधार बटा में कर्ण, यानी आधार दिया हुआ आपका BC दिया हुआ है और कर्ण है आपका AC। तो cos 60 के मान होता है 1/2 बराबर BC आपका भी दिया हुआ है 4.6 मीटर और AC हमको ज्ञात करना है। देखिए इधर आएगा AC बराबर आपको हो जाएगा 4.6 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9.2 मीटर। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि AC ही का है, सीढ़ी का लंबाई है, यानी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए बोला है पहले भवन के दिया हुआ है, तो भवन के लिख दिया हुआ आपका 60 मीटर। अब भवन से हमको एक मीनार के तरफ शीर्ष तथा पाद के बीच अनुमान कोण दिया है। अनुमान का अर्थ होता है कि ऊपर से नीचे की ओर देखना, यानी हम कह सकते हैं जो ऊपर से शीर्ष है, इसका भवन का शीर्ष यह है और इसका पाद यह है। हमको देखना है कि इसका मीनार की ओर। तो मीनार जब ऊपर से देख रहे हैं नीचे की ओर, मतलब मीनार क्या होगा? छोटा होगा। तो मीनार छोटा होगा तो देखिए मान लेते कि मीनार है ना, इसका पाद बिंदु यह है और शीर्ष यह है। अब इसके बाद हम लोग जो इसको मिलाते हैं, दोनों के आधार सेम कर लीजिए ना। अब हो गया। अब देखिए यहाँ से बोला है कि इसका से यहाँ शीर्ष का कोण और एक पाद का कोण दिया हुआ है, पर दिया हुआ है अनुमान। अनुमान मतलब जो ऊपर के द्वारा जो कोण बनता है उससे, तो ऊपर की ओर समांतर रेखा खींच लिए इसके शीर्ष के बीच के जो है अनुमान कोण 30 डिग्री है तथा पाद के बीच जो अनुमान कोण है वो 60 डिग्री का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अंतर एकांतर कोण से जितना जब 30 है तो त्रिभुज में चलेंगे, इसका समानांतर मतलब ये क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अब ये जब यहाँ तक 60 है तो इस रेखा के जस्ट उल्टा है, अंतर एकांतर कोण से ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ से निकल गया, यानी हम कह सकते हैं कि अनुमान दिया हुआ उससे हम क्या ज्ञात कर लिया? यूनियन की तरह हम मान ज्ञात कर लिया यूनियन का। अब देखिए जब ये 60 है उसको हम बांटते हैं, अनुपात में कैसे बढ़ता है? जो 60 होता है वो 1 होता है, जब ये 60 है तो ये हो जाएगा कुछ 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 है तो 1 है तो कितना √3 हो जाएगा। अब ये छोटा स्थिति में चलता है, जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए हमको करना है दोनों को संतुलित करना है, दोनों को बराबर करना है। कैसे? क्योंकि ये भी आधार है, ये भी आधार है, दोनों आपस में समानांतर है, मतलब बराबर होगा। तो जब ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए था, पर यहाँ पे 1 है तो हम कितना से गुना करें कि √3 हो जाएगा? तो इसमें हम √3 से गुना करते हैं, 1 गुने √3 करेंगे तो बराबर √3 प्राप्त होगा। जब इसमें √3 हुआ गुना के इसमें √3 से, तो टोटल ऊंचाई भी √3 से गुना करेंगे, क्योंकि इसका अनुपात इसके साथ होता है। तो ये √3 है तो इसमें गुना कर दीजिए, भवन में √3 गुने
√3 बराबर 3 हो जाएगा ना। अब संतुलित हो गया, देखिए ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, ये √3 है तो ये √3 हो गया। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, जब इसमें √3 से गुना किया तो इसमें √3 से गुना, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए टोटल मेरा ऊंचाई दिया हुआ था 60, तो हम कह सकते हैं अब कि 3 बराबर अनुपात 3 बराबर 60 मीटर, यानी यहाँ से 1 के मान निकलेगा तो हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिए पूछा यह है कि हमको मीनार की ऊंचाई कितना होगा। तो अब देखिए टोटल 3 है और देखिए यहाँ 1 था, क्योंकि √3 था तो 1 था, तो 1 है और टोटल 3 है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो बचा है 2 बचल होगा, क्योंकि टोटल में मेरा कितना है, ये टोटल मेरा 3 आया है, तो 3 में 1 ये है तो बच जाएगा 2, यानी कह सकते हैं अनुपात में अनुपात ये 2 है, यह 1 है, तो ये 2 है तो ये भी क्या होगा, दोनों समानांतर है तो क्या होगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो हमको यानी 2 का मान ज्ञात करना है, इसलिए अनुपात अनुपात 2 बराबर हो जाएगा 20 गुने 2 बराबर 40 मीटर। हम कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 40 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक पर्यवेक्षक जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, एक मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मीनार के शिखर को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखिएगा एक मीनार है तो मान लेते हैं मीनार पहले बना लेते हैं ना, उसके कुछ आगे एक पर्यवेक्षक है जहाँ स्थान से उसको देख रहा है, उस स्थान का ऊंचाई है आपका 1.6 मीटर ना। अब यहाँ से शीर्ष से उसका शीर्ष पर है तो शीर्ष से देख रहा है ना, शीर्ष से देखने पर उसका जो उन्नयन कोण बनेगा ना वो है आपका 30 डिग्री। तो पहले कोण बनाने के लिए आपको आधार को यहाँ पहले मिलाना होगा, पहले दोनों आधार को मिला दिए हम ना। तो यहाँ से जो देख रहा है शीर्ष से तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, कहाँ, एक मीनार का शीर्ष पर ना। अब इसका आती है पर्यवेक्षक यहाँ है, इसका ऊंचाई दिया 1.6, तो ये भी हो जाएगा, दोनों आपस में समानांतर है तो 1.6 होगा ना। पर टोटल मीनार इतना है हम ना, टोटल मीनार कितना ऊंचाई है, पर ये बोला है कि जो इसका जो पाद बिंदु यानी जड़ है मीनार का, उसका और पर्यवेक्षक के दूर जो बीच की दूरी है वो है 20√3 दिया हुआ है। तो जब ये 20√3 है तो अगला भी 20√3 होगा, ऊपर का भी होगा 20√3 ना। तो अब देखिए हम कह सकते हैं जब 20√3 है 30 डिग्री कोण बनाया है तो अनुपात में बढ़ता हम बता दें 30 है तो अगला 60 होगा, क्योंकि प्रत्येक जो तो 90 डिग्री काटेगा कोण। तो यहाँ से देखिए √3 होता है अनुपात में, होता है 1 होता है, 60 होला का 1 मानते हैं, √3 30 डिग्री होला का √3 मानते हैं। हम कह सकते हैं है अनुपात में √3 पर है 20√3, कह सकते हैं चूंकि √3 बराबर 20√3, यहाँ से 1 का मान निकलेगा तो कहा जाएगा 1 बराबर 20 हो जाएगा आपका। तो देखो बताइए 1 का मान 20 हो गया ना, और यहाँ एक देखिए यहाँ 1.6 दिया हुआ है पर्यवेक्षक का, इसके समांतर यहाँ भी 1 हो गया ना। तो देखिए शीर्ष मीनार टोटल ऊंचाई कितना है, मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है, डी है, ई है। तो मीनार की ऊंचाई हम चाहेंगे, मीनार की ऊंचाई तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ए बी प्लस BC, यानी ए बी आ गया मेरा, अभी जस्ट निकाले 1 का मान निकाले हैं, 1 बराबर आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 20 प्लस BC देखिए जब ये पर्यवेक्षक का 1.6 मीटर दिया हुआ था तो ये भी का 1.6 मीटर पहले से ही था, इसमें ऐड हो जाएगा 1.6, निकाल सकते हैं 21.6 मीटर मेरा क्या है मीनार की ऊंचाई है, यानी कह सकते हैं AC का ऊंचाई कितना हो गया 21.6 मीटर, आंसर हो गया।